भोर भई भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। भज रे। नियति में लिखा है, किसी नगर में शास्त्र ज्ञाता एक ब्राह्मण रहता था। वो बच्चों को शिक्षा देता था और जो कुछ मिलता था उसी से परिवार को पालता था। श्राद्ध पक्ष चल रहा था। उसने शास्त्रों में पढ़ रखा था कि मांस बलि देने से पितृ प्रसन्न रहते हैं। मांस का अर्थ उड़द होता है, लेकिन उस ब्राह्मण ने इसका अर्थ बकरे, भैंसे आदि के मांस से लगाया। उसने अपने 2 शिष्यों को एक भैंसा लाने के लिए भेज दिया। शिष्य जंगल में गए और एक भैंसे को ले जाने लगे, लेकिन तभी वो भैंसा पहले तो खिलखिलाकर हंसा और फिर फूट फूट कर रोने लगा। शिष्य उसे ब्राह्मण के घर ले आए और ब्राह्मण को वो सब बता दिया जो उनके साथ घटा था। तब ब्राह्मण ने भैंसे से पूछा, तू हंसा क्यों था? पहले हंस भी दिया तो फिर रोया क्यों था? वो भैंसा बोला, ब्राह्मण देवता, पहले मैं भी ब्राह्मण था और इसी तरह भैंसे की बलि चढ़ाया करता था। जब मैं मर गया तो यमदूत मुझे यमराज के पास ले गए। तब यमराज ने मुझे 100 बार भैंसा बनने का शाप दे दिया। अब तक मैं 99 बार भैंसा बन चुका हूं। अब मेरा अंत होना है। भैंसा आगे बोला, ब्राह्मण देवता, आप मेरी बलि दे दें। आप नहीं दोगे तो अन्य कोई देगा। किसी न किसी तरह मेरी बलि होनी ही है। ब्राह्मण ने उसे छोड़ दिया, लेकिन ये देखने के लिए कि इसकी बलि कैसे होती है उसके पीछे लग गया। भैंसा इधर उधर भ्रमण करता हुआ उसी जंगल में जा पहुंचा। कुछ देर बाद तेज आंधी चली और पहाड़ से लुढ़कता हुआ एक भारी पत्थर उस भैंसे के सर पर आ गिरा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। ब्राह्मण ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया। सुनते रहें कहानियां। पसीने की कमाई। एक दिन गुरु नानक जी घूमते हुए उज्जैनी पहुंचे। उनका नाम सुनकर एक सेठ उनके पास आया। उसके गले में रुद्राक्ष की माला पड़ी थी और माथे पर तिलक लगा था। वो गुरु नानक जी के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन का थाल लाया था। गुरु नानक जी ने थाल की ओर देखा और खाना खाने से इनकार कर दिया। इतने में एक लोहार वहां आया। वो जौ की 2 रूखी रोटियां लाया था। गुरु नानक जी ने वे रोटियां ले ली और बड़े आनंद से खाने लगे। सेठ ने आश्चर्य से गुरु नानक जी की ओर देखा। उसे बड़ा बुरा लगा। कहां वो, कहां लोहार, कहां उसका लाया भोजन और कहां लोहार की लाई 2 मोटी मोटी रोटियां। जब नानक जी भोजन कर रहे थे तो सेठ से रहा न गया। उसने कहा, महाराज, ये कहां का न्याय है कि मैं पहले खाना लाया और इतना बढ़िया लाया, पर आपने उसे लेने से इनकार कर दिया और इस लोहार की रूखी रोटियों को प्रेम से खा रहे हैं। नानक जी थोड़ा रुके, फिर बोले, इस लोहार की कमाई अपनी मेहनत की कमाई है, पवित्र कमाई है, जबकि तेरी कमाई तेरे पसीने की नहीं है। उसे पवित्र नहीं कहा जा सकता। सेठ ने कहा, नहीं जी, ऐसा नहीं है। गुरु नानक जी ने कहा, है, ले देख। इतना कहकर गुरु नानक जी ने लोहार की लाई रोटी को एक हाथ में और सेठ के मालपुओं को दूसरे हाथ के बीच में रखकर निचोड़ा तो लोहार द्वारा लाई रोटी को निचोड़ने पर दूध की धार निकली और सेठ द्वारा लाए मालपुओं को निचोड़ने पर रक्त निकला। सेठ को काटो तो खून नहीं। वो लज्जा से सिर झुकाकर अपना थाल लेकर चला गया। इसलिए कहा जाता है कि मेहनत की एक रोटी भी हराम के कई पकवानों से अच्छी होती है। सुनते रहें कहानियां। पहला साक्षात्कार। पांडिचेरी के श्री अरविंद आश्रम के कक्ष में बैठा जब मैं माताजी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था, मेरे मस्तिष्क में विचारों का तूफान उठ रहा था, जिनकी ज्योति से आश्रम का कण कण आलोकित था, जिनकी दिव्य प्रेरणा देश की परिधि को लांघकर विश्व के अनेक देशों में व्याप्त थी। उन माताजी से प्रथम साक्षात्कार का वो दुर्लभ अवसर था। मैं अपने विचारों को समेटकर एक श्रृंखला में बांधने का जितना प्रयत्न कर रहा था, उतने ही वे अनियंत्रित हो रहे थे। थोड़ी ही देर पश्चात निर्धारित समय पर माताजी ने उस कक्ष में प्रवेश किया। मुझे लगा जैसे बिजली कूद गई हो। उनके मुखमंडल पर अपूर्व आभा थी। होठों पर स्मित का दैव्य मधुर्य था और नेत्र अलौकिक प्रेम और वात्सल्य से छलछला रहे थे। उनका अंग प्रत्यंग चेतना से भरा था। मैं उनके अभिवादन में उठता
कि तब तक वे कुर्सी पर आसीन होकर बड़ी ममता से मेरी ओर देखने लगी। मैंने उनके चरण छुए और उनके निकट ऐसे बैठ गया जैसे कोई अबोध बालक अवाक होकर अपने अभिभावक के आगे बैठ जाता है। मेरा मस्तिष्क एकदम विचार शून्य हो गया, वाणी मूक हो गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे सोचने की शक्ति ही कुंठित हो गई हो। माताजी मेरी ओर एकटक देखती रही, फिर गहरे स्नेह भाव से पूछा, आश्रम में पहली बार आए हो? नहीं जानता कैसे साहस जुटाकर मैंने कहा, जी हाँ। उसके बाद कुछ ही क्षण में वहां के वातावरण को प्रेम और करुणा की उस सजीव मूर्ति ने इतना कोमल बना दिया कि मैं बड़े सुखद आनंद के भाव में खो गया। उन प्रवास के दौरान और बाद में माताजी से मिलने और बातचीत करने के अनेक प्रसंग आए। उनकी स्मृति आज भी मेरे मन पर अंकित है, पर पहले साक्षात्कार को मैं जो मनोभाव बना उसकी याद आज भी मेरे रोम रोम को पुलकित कर देती है। सुनते रहें कहानियां। पेम्पू जी, सिद्धांत का सबसे बड़ा दुश्मन है मुरब्बत। कठिनाइयां, बाधाओं, प्रलोभन का सामना आप कर सकते हैं दृढ़ संकल्प और आत्मबल से, लेकिन एक दिली दोस्त से बेमुरब्बती तो नहीं की जाती, सिद्धांत रहे या जाए। कई साल पहले मैंने जनेऊ हाथ में लेकर प्रतिज्ञा की थी कि अब कभी किसी के बारात में न जाऊंगा, चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए। ऐसी विकट प्रतिज्ञा करने की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी कथा लंबी है और आज भी उसे याद करके मेरी प्रतिज्ञा को जीवन मिल जाता है। बारात थी कायस्तों की, समधी थे मेरे पुराने मित्र। बारातियों में अधिकांश जान पहचान के लोग थे। देहात में जाना था, मैंने सोचा चलो 2-3 दिन देहात की सैर रहेगी, चल पड़ा। लेकिन मुझे ये देखकर हैरत हुई कि बारातियों की वहां जाकर बुद्धि ही कुछ भ्रष्ट हो गई। बात बात पर झगड़ा तकरार, सभी कन्या पक्ष वालों से मानो लड़ने को तैयार। ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं भेजी, ये आदमी है या जानवर, पानी बिना बर्फ के कौन पिएगा। गधे ने बर्फ भेजी भी तो 10 सेर, पूछो 10 सेर बर्फ लेकर आंखों में लगाएं या किसी देवता को चढ़ाएं। अजब चिल्ल पौ मची हुई थी, कोई किसी की न सुनता। समधी साहब सिर पीट रहे थे कि यहाँ उनके मित्रों की जितनी दुर्गति हुई उसका उन्हें उम्र भर खेद रहेगा। वे क्या जानते थे कि लड़की वाले इतने गवार हैं? गवार क्यों, मतलब ही कहिए। कहने को शिक्षित हैं, सभ्य हैं, भद्र है, धन भी भगवान की दया से कम नहीं, मगर दिल के इतने छोटे। 10 सेर बर्फ भेजते हैं, सिगरेट की एक डिबिया भी नहीं। फंस गया और क्या। मैंने उनसे बिना सहानुभूति दिखाए कहा, सिगरेट नहीं भेजे तो कौन सा बड़ा अनर्थ हो गया। खमीरा तमाकू तो 10 सेर भेज दिया, पीते क्यों नहीं। घोल घोल कर मेरे संबंधी मित्र ने विस्मय भरी आंखों से मुझे देखा, मानो उन्हें कानों पर विश्वास न हो। ऐसी अनिति बोले, आप भी अजीब आदमी हैं। खमीरा यहाँ कौन पीता है। मुद्दत हुई लोगों ने गुड़गुड़िया और फर्शियां गुदड़ी बाजार में बेच डाली। थोड़े से दकियानूसी अब भी हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, लेकिन बहुत कम। यहाँ तो ईश्वर की कृपा से सभी नई रोशनी, नए विचार, नए जमाने के लोग हैं और कन्या वाले ये बात जानते हैं, फिर भी सिगरेट नहीं बेची। यहाँ कई सज्जन 8-10 डिब्बियां रोज पी जाते हैं, एक साथ तो 12 तक पहुंच जाते हैं और 4-5 डिब्बियां तो आम बात है। इतने आदमियों के बीच में 500 डिब्बियां भी ना हो तो क्या हो। और बर्फ देखी आपने, जैसे दवा के लिए भेजी है। यहाँ इतनी बर्फ घर घर आती है, मैं तो अकेला ही 10 सेर पी जाता हूँ। देहातियों को कभी अकल ना आएगी, पढ़ लिख कितने ही जाए। मैंने कहा, तो आपको अपने साथ एक गाड़ी सिगरेट और टन भर बर्फ लेते आनी चाहिए थी। वे स्तंभित हो गए। आपने भंग तो नहीं पी रखी? जी नहीं, कभी उम्र भर नहीं खाई। तो फिर ऐसी ऊल जलूल बातें क्यों करते हो? मैं तो संपूर्णतः अपने होश में हूँ। होश में रहने वाला आदमी ऐसी बात नहीं कर सकता। हम यहाँ लड़का ब्याहने आए हैं, लड़की वालों को हमारी सारी फरमाइशें पूरी करनी पड़ेंगी, सारी। हम तो कुछ मांगेंगे, उन्हें देना पड़ेगा, रो कर देना पड़ेगा। दिल लगी नहीं है, नाको चने न चव्वा दिए तो कहिएगा, ये हमारा खुला हुआ अपमान है। द्वार पर बुलाकर जलील करना। मेरे साथ जो लोग आए हैं वे नाई कहार नहीं है, बड़े बड़े आदमी हैं। मैं उनकी तौहीन नहीं देख सकता। अगर इन लोगों की ये जिद है तो बारात लौट जाएगी। मैंने देखा ये इस वक्त ताव में है, इनसे बहस करना उचित नहीं। आज जीवन में पहली बार केवल 2 दिन के लिए इन्हें एक आदमी पर अधिकार मिल गया है। उसकी गर्दन इनके पांव के नीचे है। फिर उन्हें क्यों न नशा हो जाए, क्यों न सिर फिर जाए, क्यों न उस पर दिल खोलकर रौब जमाए।
वर पक्ष वाले कन्या पक्ष वालों पर मुद्दत से हुकूमत करते चले आए और उस अधिकार को त्याग देना आसान नहीं। इन लोगों के दिमाग में इस वक्त ये बात कैसे आएगी कि तुम कन्या पक्ष वालों के मेहमान हो और वे तुम्हें जिस तरह रखना चाहें तुम्हें रहना पड़ेगा। मेहमान का जो आदर सत्कार, चूनी चोकर, रूखा सूखा मिले उस पर उसे संतुष्ट होना चाहिए। शिष्टता ये कभी गवारा नहीं कर सकती कि वो जिनका मेहमान है उनसे अपनी खातिरदारी का टैक्स वसूल करे। मैंने वहां से टल जाना ही मुनासिब समझा, लेकिन जब विवाह का मुहूर्त आया उधर से 1 दर्जन विस्की की बोतलों की फरमाइश हुई और कहा गया कि जब तक बोतलें न आ जाएंगी हम विवाह संस्कार के लिए मंडप पर न जाएंगे। तब मुझसे न देखा गया। मैंने समझ लिया कि ये सब पशु हैं, इंसानियत से खाली। इनके साथ एक क्षण रहना भी अपनी आत्मा का खून करना है। मैंने उसी वक्त प्रतिज्ञा की कि अब कभी किसी बारात में न जाऊंगा और अपना बोरिया बक्सा लेकर उसी क्षण वहां से चल दिया। इसलिए जब गत मंगलवार को मेरे परम मित्र सुरेश बाबू ने मुझे अपने लड़के के विवाह का निमंत्रण दिया तो मैंने सुरेश बाबू को दोनों हाथों से पकड़कर कहा, जी नहीं, मुझे माफ कीजिए, मैं न चाहूंगा। उन्होंने खिन्न होकर कहा, आखिर क्यों? मैंने प्रतिज्ञा कर ली है, अब किसी बारात में न जाऊंगा, अपने बेटी की बारात में भी नहीं। बेटी की बारात में खुद अपना स्वामी रहूंगा। तो समझ लीजिए कि ये आप ही का पुत्र है और आप यहाँ अपने स्वामी हैं। मैं निरुत्तर हो गया। फिर भी मैंने अपना पक्ष न छोड़ा। आप लोग वहाँ कन्या पक्ष वालों से सिगरेट, बर्फ, तेल, शराब आदि चीजों के लिए आग्रह तो न करेंगे? भूलकर भी नहीं। इस विषय में मेरे विचार वही हैं जो आपके। ऐसा तो न होगा कि मेरे जैसे विचार रखते हुए भी आप वही दुर्गाहियों की बातों में आ जाएं और वे अपने हथकंडे शुरू कर दें। मैं आप ही को अपना प्रतिनिधि बनाता हूँ। आपके फैसले की वहाँ कहीं अपील न होगी। दिल में तो मेरे अब भी कुछ संशय था, लेकिन इतना आश्वासन मिलने पर और ज्यादा अड़ना ठीक नहीं था। आखिर मेरे वहां जाने से ये बेचारे तर तो नहीं जाएंगे? केवल मुझसे स्नेह रखने के कारण ही सब कुछ मेरे हाथों में सौंप रहे हैं। मैंने चलने का वादा कर लिया, लेकिन जब सुरेश बाबू विदा होने लगे तो मैंने घड़े को जरा और ठोका। लेन देन का तो कोई झगड़ा नहीं है, नाम को नहीं। वे लोग अपनी खुशी से जो कुछ देंगे वो हम ले लेंगे। मांगने न मांगने का अधिकार तो आपको रहेगा। अच्छी बात है, मैं चलूंगा। शुक्रवार को बारात चली। केवल रेल का सफर था और वो भी 50 मील का। तीसरे पहर के एक्सप्रेस से चलने और शाम को कन्या के द्वार पर पहुंच गए। वहां हर तरह का सामान मौजूद था। किसी चीज के मांगने की जरूरत नहीं थी। बारातियों की इतनी खातिरदारी भी हो सकती है, इसकी मुझे कल्पना भी न थी। घराती इतने विनीत हो सकते हैं। कोई बात मुंह से निकली नहीं कि एक जगह 4 आदमी हाथ बांधे हाजिर। लगन का मुहूर्त आया। हम सभी मंडप में पहुंचे। वहां तिल रखने की जगह भी न थी। किसी तरह धस धसाकर अपने लिए जगह निकाली। सुरेश बाबू मेरे पीछे खड़े थे। बैठने को वहां जगह न थी। कन्यादान संस्कार शुरू हुआ। कन्या का पिता एक पीतंबर पहने आकर वर के सामने बैठ गया और उसके चरणों को धोकर उन पर अक्षत, फूल आदि चढ़ाने लगा। मैं अब तक सैकड़ों बारातों में जा चुका था, लेकिन विवाह संस्कार देखने का मुझे कभी अवसर न मिला था। इस समय वर के सगे संबंधी ही जाते हैं। अन्य बाराती जनवासे में पड़े सोते हैं या नाच देखते हैं या ग्रामोफोन के रिकॉर्ड सुनते हैं और कुछ न कुछ तो कई टोलियों में ताश खेलते हैं। अपने विवाह की मुझे याद नहीं। इस वक्त कन्या के वृद्ध पिता को एक युवक के चरणों की पूजा करते देखकर मेरी आत्मा को चोट लगी। ये हिंदू विवाह का आदर्श है या उसका परिहास? जामता एक प्रकार से अपना पुत्र है। उसका धर्म है कि अपने धर्म पिता के चरण धोए, उस पर पान फूल चढ़ाए। यह नीति संगत मालूम होता है। कन्या का पिता वर के पांव पूजे, ये तो न श्रेष्ठता है, न धर्म, न मर्यादा। मेरी विद्रोही आत्मा किसी तरह शांत न रह सकी। मैंने झल्लाए हुए स्वर में कहा, ये क्या अनर्थ हो रहा है भाइयों? कन्या के पिता का ये अपमान! क्या आप लोगों में आदमियत रही ही नहीं? मंडप में सन्नाटा छा गया। मैं सभी आंखों का केंद्र बन गया। मेरा क्या आशय है ये किसी की समझ में न आया। आखिर सुरेश बाबू ने पूछा, कैसा अपमान और किसका अपमान? यहाँ तो किसी का अपमान नहीं हो रहा है। कन्या का पिता वर के पांव पूछे, ये अपमान नहीं तो क्या है? ये अपमान नहीं भाई साहब, प्राचीन प्रथा है। कन्या के पिता महोदय बोले, ये मेरा अपमान नहीं है मान्यवर, मेरा अहोभाग्य है कि आज का ये शुभ अवसर आया। आप इतने से ही घबरा गए। अभी तो कम से कम 100 आदमी पैपुंजी के इंतजार में बैठे हुए हैं। कितने ही तरसते हैं कि कन्या होती तो वर के पांव पूजकर अपना जन्म सफल करते। मैं लाजवाब हो गया। समधी साहब पांव पूज चुके तो स्त्रियां व पुरुषों एक समूह वर की
तरफ उमड़ पड़ा। प्रत्येक प्राणी लगा उसके पांव पूजने। जो आता था अपनी हैसियत के अनुसार कुछ न कुछ चढ़ा जाता था। सब लोग प्रसन्नचित और गदगद नेत्रों से ये नाटक देख रहे थे और मैं मन में सोच रहा था, जब समाज में औचित्य ज्ञान का इतना लोप हो गया है, लोग अपने अपमान को अपना सम्मान समझते हैं, तो फिर क्यों न स्त्रियों की समाज में दुर्दशा हो? क्यों न वे अपने को पुरुष के पांव की जूती समझे? क्यों न उनके आत्मसम्मान का सर्वनाश हो जाए? जब विवाह संस्कार समाप्त हो गया और वर वधू मंडप से निकले तो मैंने जल्दी से आगे बढ़कर उसी थाल से थोड़े से फूल चुन लिए और एक अर्ध चेतना की दशा में न जाने किन भावों से प्रेरित होकर उन फूलों को वधू के चरणों पर रख दिया और उसी वक्त वहां से घर चल दिया। सुनते रहें कहानियां। सूत शंख राजकुमार और राक्षसी। एक राजा था। उसकी रानी बहुत शीलवान और गुणवती थी। रानी के एक पुत्र था जिसका नाम सूत शंख था। सूत शंख जब थोड़ा बड़ा हुआ तो एक राक्षसी स्यारिन बनकर उसके पास आई और बोली कि चारपाई का पाया मुझे दे दो। सूत शंख नहीं जानता था कि उस पाए में उसकी मां के प्राण हैं। उसने स्यारिन को पाया दे दिया। स्यारिन बनी राक्षसी ने पाया खाकर रानी को मार डाला और खुद रानी बन गई। राक्षसी रानी के 7 पुत्र हुए। सूत शंख के साथ राक्षसी के 7 पुत्र भ्रमण करने निकले। राक्षसी ने सूत शंख को एक पत्र दिया कि इसे ले जाकर पासावती को दे आओ। साथ में तुम्हारे 7 भाई जा रहे हैं, इनका ध्यान रखना। चिट्ठी में लिखा था कि बड़े भाई शंखधर को खा जाना और छोटे 7 का आदर सत्कार करना। यह भी लिखा था कि राजकुमार के प्राण अनार के दाने में हैं। जब 8 कुमार पासावती के घर पहुंचे तो वो सीढ़ी पर चढ़ गई। सीढ़ी से पूछा कि तुम किसकी हो? सीढ़ी ने कहा, जो चढ़ता है उसी की हूं इस समय। पासावती ने उसे आज्ञा दी कि 2 फाड़ में बढ़ जाओ। सीढ़ी फट गई। पासावती ने उसमें अनार डाल दिया जिसमें सूत शंख के प्राण थे। सीढ़ी फिर से बंद हो गई। राजकुमार अंधा हो गया। अंधा सूत शंख एक फल में छिपकर सो गया। माली ने उस फल को तोड़कर एक राजकुमारी को दिया। राजकुमारी ने फल काटा तो उसमें सूत शंख के साथ राक्षसी रानी की चिट्ठी भी मिली। राजकुमारी ने चिट्ठी पढ़कर सीढ़ी में से अनार बाहर निकाला। राजकुमारी ने सूत शंख को छिपा लिया। उस राजकुमारी के पिता ने ढिढोरा पिटवाया था कि मेरा हाथी जिसे अपनी सूंड से उठाकर अपनी पीठ पर रख लेगा, उससे मैं अपनी कन्या का विवाह कर दूंगा और अपना उत्तराधिकारी बना लूंगा। सूत शंख को हाथी ने अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। वो राजा बना दिया गया और राजकन्या से विवाह हो गया। पासावती यहाँ आकर राजकुमार के साथ पासा खेलने बैठी। उसने एक चूहा पाल रखा था। चूहा पासा उलट देता था और पासावती जीत जाती थी। उसकी शर्त थी कि जो जीतेगा हारने वाला उसका गुलाम बन जाएगा। राजकुमार ने एक बिल्ली पाल ली। बिल्ली ने चूहे को खा लिया। राजकुमार जीत गया। राजकुमार ने पासावती से कहा कि मैं तुम्हें गुलाम नहीं बनाऊंगा, तुम मुझे पक्षीराज और चूहा दे दो। पासावती ने उसे पक्षीराज दिया जिसके पंख के स्पर्श से मरे हुए प्राणी जीवित हो जाते थे। राजकुमार ने अपनी मां को जीवित कर लिया। राक्षसी के 7 पुत्रों को पासावती खा गई थी। उन्हें भी जलाकर मनुष्य बना दिया। राक्षसी ने अपने किए पर माफी मांगी और पासावती केचुआ बनकर खेतों को उपजाऊ बनाने लगी। सुनते रहें कहानियां। सच्चा प्रेम। नौआखली के दिनों की बात है। वहां गांधी जी की पदयात्रा चल रही थी। एक दिन गांधी जी देवीपुर नामक ग्राम में पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। ध्वज, तोरण, पताका आदि से सजावट की गई। गांधी जी ने ये सब देखा तो बड़े गंभीर हो गए, पर उस दिन मौनवार होने के कारण बोले कुछ नहीं। शाम को मौन समाप्त होने पर उन्होंने मुख्य कार्यकर्ता को बुलाकर पूछा, आप ये चीजें कहां से लाए? उस भाई ने कहा, हम सब ने 8 आने देकर 300 रुपए इकट्ठा किए, उसी में से ये चीजें मंगवाई हैं बापू। आप यहाँ कब कब आते हैं? गांधी जी को बड़ी वेदना हुई। गांधी जी बोले, ये सब फूल और ये सब सजावट क्षण भर में मुरझा जाएगी। मुझे लगता है आप सब मुझे धोखा दे रहे हैं। मेरे लिए आप सारा ठाट बाट रचकर सांप्रदायिक भावना को भड़का रहे हैं। मैं इस समय अग्नि की ज्वाला में जल रहा हूं।
इन फूल मालाओं के स्थान पर सूत के हार सजाए जाते तो मुझे इतना न खटकता। सूत के हार शोभा बढ़ाने और उनसे कपड़ा भी बनता। मेरे प्रति प्रेम प्रकट करने के लिए आपने ये सजावट की है तो भी ये अनुचित है। आपको मेरे प्रति प्रेम हो तो मेरी बातों पर अमल करें। इतने कत्लेआम के बाद इन फूलों पर इतना रुपया खर्च करना आपको कैसे सूझा ये मैं नहीं समझ सका। आप तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, फिर आपने विलायती और देशी मील का कपड़ा, रेशम और रिबन इन सब का सजावट में इस्तेमाल किया। सब मेरी निगाह में बहुत बुरा है। गांधी जी की अंतर्व्यथा में से निकले ये शब्द शत शत मुख से आज भी चीख चीख कर देशवासियों से कह रहे हैं, अगर मेरे लिए तुम्हारे मन में प्रेम और आदर है तो मुझे धोखा मत दो। मैंने जो कुछ कहा है उस पर चलो, उस पर अमल करो। सुनते रहें कहानियां। साधु का बोध। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास लाखों की संपत्ति थी, बहुत बड़ी हवेली थी, नौकर चाकर थे, फिर भी सेठ को शांति नहीं थी। एक दिन किसी ने बताया कि अमुक नगर में एक साधु रहता है। वो लोगों को ऐसी सिद्धि प्राप्त करा देता है कि उससे मनचाही चीज मिल जाती है। सेठ उस साधु के पास गया और उसे प्रणाम करके कोई निवेदन किया, महाराज, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, पर फिर भी मेरा मन बहुत अशांत रहता है। आप कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए कि मेरी अशांति दूर हो जाए। सेठ ने सोचा कि साधु बाबा उसे कोई तावीज दे देंगे या और कुछ देंगे जिससे उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन साधु ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगले दिन उसने सेठ को धूप में बिठाए रखा और स्वयं अपनी कुटिया के अंदर छाया में जाकर चैन से बैठा रह गया। गर्मी के दिन थे, सेठ का बुरा हाल हो गया। उसको बहुत गुस्सा आया, पर उसे वो चुपचाप पी गया। दूसरे दिन साधु ने कहा, आज तुम्हें दिन भर खाना नहीं मिलेगा। भूख के मारे दिन भर सेठ के पेट में चूहे कूदते रहे, अन्न का एक दाना भी उसके मुंह में नहीं गया। लेकिन उसने देखा कि साधु ने तरह तरह के पकवान उसी के सामने बैठकर बड़े आनंद से खाए। सेठ सारी रात परेशान रहा, उसे एक क्षण को भी नींद नहीं आई। वो सोचता रहा कि साधु तो बड़ा स्वार्थी है। तीसरे दिन सवेरे ही उठकर उसने अपना बिस्तर बांधा और चलने को तैयार हो गया। तभी साधु बाबा उसके सामने आकर खड़े हो गए और बोले, सेठ, क्या हुआ? सेठ ने कहा, मैं यहाँ बड़ी आशा लेकर आपके पास आया था, लेकिन मुझे यहाँ कुछ नहीं मिला। उल्टे ऐसी मुसीबत उठानी पड़ी जो मैंने जीवन में कभी नहीं उठाई। मैं जा रहा हूँ। साधु हंसकर बोले, मैंने तुझे इतना कुछ दिया पर तूने कुछ भी नहीं लिया। सेठ ने विस्मय भाव से साधु की ओर देखा और बोला, आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। साधु ने कहा, सेठ, पहले दिन जब मैंने तुझे धूप में बैठाया और स्वयं छाया में बैठा रहा तो इसके जरिए मैंने तुझे बताया कि मेरी छाया तेरे काम नहीं आ सकती। जब मेरी बात तेरी समझ में नहीं आई तो दूसरे दिन मैंने तुझे भूखा रखा और स्वयं खूब अच्छी तरह खाना खाया। उससे मैंने तुझे समझाया कि मेरे खा लेने से तेरा पेट नहीं भर सकता। सेठ, याद रख, मेरी साधना से तुझे सिद्धि नहीं मिलेगी। धन तूने खुद अपने पुरुषार्थ से कमाया है और शांति भी तुझे अपने ही पुरुषार्थ से मिलेगी। सेठ की आंखें खुल गई और उसे अपनी मंजिल पर पहुंचने का रास्ता मिल गया। साधु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हुआ वो घर लौट आया। सुनते रहें कहानियां। साधु का नुस्खा। किसी नगर में एक आदमी रहता था। उसने परदेश में जाकर व्यापार किया। मेहनत फली, कमाई हुई और उसकी गिनती सेठों में होने लगी। महल जैसी हवेली बन गई। वैभव और बड़े परिवार के बीच उसकी जवानी बड़े आनंद से बीतने लगी। एक दिन उसका एक संबंधी किसी दूसरे नगर से आया। बातचीत के बीच उसने बताया कि उसके यहाँ का सबसे बड़ा सेठ गुजर गया। बेचारे की लाखों की धन संपत्ति पड़ी रह गई। बात सहज भाव से कही गई थी, पर उस आदमी के मन को डगमगा गई। हाँ, उस सेठ की तरह एक दिन वो भी तो मर जाएगा। उसी क्षण से उसे बार बार मौत की याद सताने लगी। हाय, मौत आएगी, उसे ले जाएगी और सब कुछ यहीं छूट जाएगा। मारे चिंता के उसकी देह सूखने लगी। देखने वाले देखते कि उसे किसी चीज की कमी नहीं है, पर उसके भीतर का दुख ऐसा था कि किसी से कहा भी नहीं जा सकता था। धीरे धीरे वो बिस्तर पर पड़ गया।
बहुत तेरा इलाज किया गया, लेकिन उसका रोग कम होने की वजह बढ़ता ही गया। एक दिन एक साधु उसके घर आया। उस आदमी ने बेबसी से उसके पैर पकड़ लिए और रो रो कर अपनी व्यथा उसे बता दी। सुनकर साधु हंस पड़ा और बोला, तुम्हारा रोग का इलाज तो बहुत आसान है। उस आदमी के खोए प्राण मानो लौट आए। अधीर होकर उसने पूछा, स्वामी जी वो इलाज क्या है? साधु ने कहा, देखो मौत का विचार जब मन में आए जोर से कहो तब तक मौत नहीं आएगी, मैं जीऊंगा। इस नुस्खे को 7 दिन तक आजमाओ, मैं अगले सप्ताह आऊंगा। 7 दिन के बाद साधु आए तो देखते क्या है, वो आदमी बीमारी के चंगुल से बाहर आ गया है और आनंद से गीत गा रहा है। साधु को देखकर वो दौड़ा और उनके चरणों में गिरकर बोला, महाराज आपने मुझे बचा लिया। आपकी दवा ने मुझ पर जादू का सा असर किया है। मैंने समझ लिया कि जिस दिन मौत आएगी उस दिन मरूंगा, उससे पहले नहीं। साधु ने कहा, वत्स मौत का डर सबसे बड़ा डर है। वो जितनों को मारता है मौत उतनों को नहीं मारती। सुनते रहें कहानियां। समझदारी भरा फैसला। शेर जंगल का राजा कहलाता है और उससे प्राय सभी जंगली जानवर डरते हैं, लेकिन जंगली सूअर ऐसा उदंड प्राणी है कि शेर की भी परवाह नहीं करता। मौका पड़ने पर शेर से भी मुकाबला करने को तैयार हो जाता है। एक बार ऐसा ही हुआ। शेर नदी पर पानी पीने आया तो दूसरी ओर से जंगली सूअर भी पानी पीने आ गया। शेर बोला, मैं इस जंगल का राजा हूं, पहले पानी मैं पीऊंगा। जंगली सूअर बोला, जा जा कई देखे तेरे जैसे राजा, पहले पानी मैं पीऊंगा। इस प्रकार दोनों में तू मैं होते होते हाथापाई शुरू हो गई। हाथापाई भी इतनी जबरदस्त हुई कि दोनों लहूलुहान हो गए। लड़ते लड़ते ही शेर की दृष्टि एकाएक एक पेड़ पर गई। उस पेड़ पर गिद्धों का एक झुंड बैठा था। गिद्ध सोच रहे थे कि इन दोनों में से लड़ते लड़ते यदि कोई मर जाए तो हम उसका मांस बड़े चाव से खाएं। इधर शेर ने सोचा कि मैं जंगल का राजा हूं, क्यों इस सूअर से अपनी इज्जत का फजीता करवाऊं। यही सोचकर उसने लड़ना झगड़ना बंद कर सूअर से कहा, क्यों भाई, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों दोस्ती कर लें? जरा मुंह उठाकर ऊपर देखो, गिद्धों का ये समूह हम में से किसी एक के मरने का इंतजार कर रहा है। बात सूअर की समझ में आ गई। वो बोला, मुझे क्या आपत्ति है, झगड़ा तो तुम ही कर रहे हो, लेकिन अब भी कह देता हूं, पानी पहले मैं ही पीऊंगा। शेर ने सोचा कि उदंडता पर उतर आए तो क्या किया जाए। वो सूअर की बात मान गया। इस तरह जब सूअर पानी पी चुका तब शेर ने पानी पिया और दोनों अपनी अपनी राह चल दिए। उधर पेड़ पर बैठे गिद्ध मनोरथ को पूर्ण न होता देख एक एक कर उड़ गए। सुनते रहें कहानियां। शेरनी का दूध। एक राजा था, वो कुछ दिनों के लिए परदेश चला गया। उसके जाने के बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उनकी दासी ने छल पूर्वक रानी को एक गुफा में छिपा दिया और वो दासी रानी बनकर राजमहल में रहने लगी। राजा को दासी के व्यवहार पर महसूस हुआ कि ये मेरी पहले वाली रानी नहीं है, ये अच्छे मन की भी नहीं है, लगता ही नहीं कि ये राजकुमारी है। राजा उससे दूर ही रहता था। एक बार एक महात्मा जी उस राज्य में आए। दासी ने महात्मा जी से पूछा कि अपने पति को रिझाने के लिए मैं क्या करूं? महात्मा जी ने कहा कि तुम शेरनी का दूध पियो तो सुंदर हो जाओगे और राजा तुम पर मोहित हो जाएगा। दासी ने पूछा कि शेरनी का दूध कहाँ मिलेगा? महात्मा जी ने कहा कि पहाड़ पर एक शेरनी रहती है, तुम्हें रोज उसके पास जाना पड़ेगा। जब वो शेरनी रोज शिवलिंग पर दूध गिराती है, तुम वही दूध रोप कर पी लिया करना। दासी जंगल में ढूंढते ढूंढते उस पहाड़ पर पहुंची तो देखा कि जिस गुफा में उसने रानी को छिपाया था उसी में से एक शेरनी निकली और शिवलिंग पर दूध गिराने लगी। जब उसने शिवलिंग के अर्घ्य से दूध रोप कर पीना चाहा तो वो दूध खून बन गया। वो घबराकर वापस लौट आई। उसने महात्मा जी से ये बात बताई। महात्मा जी ने पूछा, क्या तुमने किसी को धोखा दिया है? वो रोने लगी और रानी के साथ किए गए अपने विश्वासघात की बात महात्मा जी को बता दी। महात्मा जी ने राजा से ये बात बताई और कहा कि असली रानी को जाकर घर ले आइए। मैंने ध्यान लगाकर देखा है तो वो रानी ही शेरनी के रूप में अपनी रक्षा करते हुए वहां रह रही है। महात्मा जी ने एक जड़ी दी और कहा कि इसे गुफा के द्वार पर रख दीजिएगा तो शेरनी रानी बन जाएगी। राजा उस गुफा में गया और देखा कि एक शेरनी गुफा से निकल रही है।
राजा को देखते ही वो वापस गुफा में चली गई। राजा ने आवाज लगाई, मैं आपका पति हूं और आपको लेने आया हूं। शेरनी जैसे ही बाहर निकलने लगी, चिड़ी का स्पर्श होते ही सुंदर रानी बन गई। राजा ने उनसे पूछा कि ये राज क्या है, कैसे आप शेरनी बनी? रानी ने बताया कि जब दासी मुझे गुफा में बंद करके चली गई थी तो मैं निकल नहीं पा रही थी और जोर जोर से रोने लगी थी। बाहर से एक महात्मा ने मेरी आवाज सुनी और पत्थर हटाकर मुझे बाहर निकाला। महात्मा जी ने मुझे एक मंत्र दिया कि इसको पढ़ने से तुम शेरनी बन जाओगी और तुम्हें यहाँ किसी से कोई भय नहीं रहेगा। तुम्हें यहाँ रहकर शिव जी की पूजा करनी होगी और अपना दूध रोजाना शिवलिंग पर चढ़ाना होगा। तब से मैं यहाँ अपने बच्चे के साथ रहती हूँ। राजा ने पूछा कि बच्चा कहाँ है? रानी ने आवाज दी तो एक सुंदर राजकुमार बालक बाहर आ गया। रानी ने बताया कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के बाद बाकी दूध पिलाकर मैंने इस बच्चे को पाला है। राजा अपनी रानी और पुत्र के साथ वापस महल लौटा और दासी का सिर मुड़वाकर गधे पर बैठाकर महल से निकाल दिया। जीवन सुधरेगा, प्राणी होगा तेरा उद्धार, मन के द्वार खुलेंगे, होगा जन जन का कल्याण। भज रे